हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजू सिंह, व्याख्याता रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया था, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के अंतर्गत। फ्रक्टोज, जिसको हम डी फ्रक्टोज भी कहते हैं, और जनरली ये बहुत ही नॉन मोनोसैकेराइड है और ये एक कीटोहेक्सोज है, यानी कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको कीटोहेक्सोज बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये शहद में और मीठे फलों में के जूस में पाया जाता है। और साथ ही में ये डाइसैकेराइड, जिसको हम स्यूक्रोज कहते हैं, केन शुगर, जो गन्ने के रस में पाया जाता है, उस डाइसैकेराइड में बंधित अवस्था में एक कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलके स्यूक्रोज बनाते हैं। इसलिए ये 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज के रूप में स्यूक्रोज में भी प्रेजेंट रहता है। और साथ में एक बहुत अच्छा पॉलीसैकेराइड है, जिसको हम बोलते हैं इन्यूलिन, जो कि पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है, इन्यूलिन कहाँ पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड ये डहेलिया क्या होती है? बड़े बड़े सर्दियों में बड़े बड़े कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, उनके नीचे जड़ों में बड़े बड़े ट्यूबर्स होते हैं, प्याज जैसे, उनको हम बोलते हैं। उसमें उन ट्यूबर्स के अंदर ये इन्यूलिन जो है वो पाया जाता है। तो अगर हम इन्यूलिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फ्रक्टोज मिलता है। यानी इन्यूलिन किससे मिलकर मिलता है? ढेर सारी फ्रक्टोज यूनिट जब जुड़ी रहती हैं। इन्यूलिन होल एन लिखा है, यानी ढेर सारी, एन में भी कितना भी नंबर हो सकता है, 20, 30, 100, 50। उसको हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं जल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें फ्रक्टोज की यूनिट मिलती है। अब अगर सपोज़ हमारे पास स्यूक्रोज है, तो हम लैब के अंदर हमें फ्रक्टोज बनाना है, तो बनाने की क्या विधि है? लैब में बनाने की बहुत अच्छी और बहुत इजी गोइंग मेथड है। इसको हम करते हैं, स्यूक्रोज का जल अपघटन करते हैं। स्यूक्रोज का जल अपघटन करते हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम में H2SO4 के साथ इसको बॉयल करते हैं, तो हम देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि मिक्सचर रहता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, यानी 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज। हमें चाहिए केवल फ्रक्टोज, तो हमें किसी तरीके से इसमें ग्लूकोज हटाना है। तो उसका आगे क्या प्रोसेस है? हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों न्यूट्रलाइज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर H2SO4 डला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अम्लीय माध्यम है, इसलिए हम इसमें बेरियम कार्बोनेट डालकर इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी जितना भी सल्फेट, यानी जितना भी H2SO4 है, वो बेरियम सल्फेट बन के निकल जाता है। हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, फिर उस फिल्ट्रेट को हम कंसनट्रेट करते हैं, गाढ़ा करते हैं उबाल के, और उस उबालने के बाद उसमें लाइम डालते हैं। लाइम ऐड करते हैं तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट, यानी कि जो फ्रक्टोज था उसका कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है, जो कि लेस सॉल्युबल होता है, और लेस सॉल्युबल होने के बाद कारण ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। हम इस चीज़ को छान लेते हैं। छानने के बाद यानी उसमें से ग्लूकोज हट गया, सेपरेट कर लेते हैं कैल्शियम फ्रक्टोसेट, और उसको हम पानी में डाल देते हैं। पानी में चूँकि घुलता नहीं है, पर जब हम करंट ऑफ CO2 यानी CO2 गैस को धीरे धीरे उसमें से पास करते हैं, तो हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैल्शियम फ्रक्टोज में से कैल्शियम निकल जाता है, किसके रूप में? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, और केवल सॉल्यूशन में फ्रक्टोज बन जाता है। इस फ्रक्टोज को हम कंसनट्रेट करते हैं, और सॉलिड गाढ़ा करने के बाद हमें सॉलिड फ्रक्टोज मिल जाता है। तो दिस इज़ दी प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज। ये देखो दे रखा है, हमने स्यूक्रोज लिया, इसका फ्रक्टोज लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, कैल्शियम फ्रक्टोसेट बन गया, CO2 गैस पास की, CO2 गैस पास करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट निकल के एक फ्रक्टोज C6H12O6 के रूप में प्राप्त हो गया। नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़? कैसा होता है? इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 102 डिग्री। इट इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द नोन शुगर्स। प्रकृति में मिलने वाला सबसे मीठा पदार्थ अगर कोई है तो दैट इज़ दी फ्रक्टोज। पानी में घुल जाता है, कम घुलता है अल्कोहल में, और इनसॉल्युबल रहता है ईथर में।
इट इज़ लीवोरोटरेटरी। जैसे ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटरेटरी था, ये है हमारा लीवोरोटरेटरी, इसीलिए इसको हम कभी कभी लेव्युलोज भी बोल देते हैं। इट शोज म्यूटर रोटेशन जस्ट लाइक, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ग्लूकोज की तरह प्रदर्शित करता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर स्टेबलिश। जैसे हमने ग्लूकोज का किया था कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, और वो किस क्रम में किस तरीके से लगे हुए, तो उसको आज हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के रूप में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा गया, इट हैज़ C6H12NO6। फ्रक्टोज का हम रेड फास्फोरस और HI के द्वारा रिडक्शन करते हैं तो N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मिलता है और 2 आयोडोहेक्सेन मिलता है। तो इसके कारण नॉर्मल हेक्सेन का बनना और 2 आयोडोहेक्सेन का बनना ये बताता है कि इसमें एक सीधी श्रृंखला कार्बन की उपस्थित है, यानी स्केलेटन अगर इसका आप देखें तो 6 कार्बन का एक सीधी श्रृंखला है। फ्रक्टोज का HCN के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह अभिक्रिया देता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ NH2OH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फ्रक्टोज ऑक्साइड बनाता है। दोनों रिएक्शंस क्या प्रदर्शित करती है कि इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है कि कीटोन, ये हमें नहीं पता, इसको हम आगे इस्टेब्लिश करेंगे। फ्रक्टोज का ब्रोमीन वाटर के साथ इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। जब ऑक्सीडाइज नहीं होता इसका मतलब है जैसे ग्लूकोज हो गया था, इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप एब्सेंट है। टर्म यानी कि कोने पर, चाहे ऊपर या नीचे, कोई भी एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित नहीं है। फ्रक्टोज का HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ जब भी हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें 3 कंपाउंड मिलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। इन 3 छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाता है और ये बट जाने के बाद हमें ये कंपाउंड मिलते हैं। और ये कंपाउंड कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी इतना ही देख लो कि ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड मिलता है। फ्रक्टोज का सोडियम अमलगम के साथ अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें डी सॉर्बिटॉल और डी मैनिटॉल मिलता है। यानी कि एक ही जगह पर डी सॉर्बिटॉल भी मिलता है और डी मैनिटॉल। जहाँ पर C डबल बॉन्ड O था वहाँ OH हो जाता है, इसलिए जो हमारा ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O जो है वो CHOH के अंदर बदल जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ 2 एपीमर, जो कि 2 एपीमर बोलते हैं, डी सॉर्बिटॉल और डी मैनिटॉल। ग्लूकोज ने केवल और केवल सॉर्बिटॉल दिया था। Formation of 2 epimer which differ in the arrangement of H and OH group at C2 indicates the presence of ketonic group at carbon number 2। यानी कि कीटोनिक ग्रुप अगर कार्बन नंबर 2 पे है तो HOH दोनों साइड हो सकता है, कभी इस तरफ भी हो सकता है, दूसरी तरफ भी हो सकता है। फ्रक्टोज का HCN के साथ अभिक्रिया करते हैं, हमें पता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ये साइनोहाइड्रिन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक एसिड मिलता है, अम्ल मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि साइनाइड का जो जल अपघटन करने पर हमें अम्ल मिलते हैं। और इस अम्ल का रेड फास्फोरस और HI के द्वारा जब हम रिडक्शन करते हैं तो 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड का मिलना ये बताता है कि कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित नहीं है। फ्रक्टोज का लास्ट में हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फ्रक्टोज मिलता है, यानी कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। इसके आधार पर अगर हम एक आउटलाइन पिक्चर बनाए तो ये बनी 6 कार्बन एक लाइन में, कार्बन नंबर 2 पर C डबल बॉन्ड O, और बाकी जितने भी कार्बन हैं वहाँ पर हम OH लगाएंगे तो हम देखते हैं कार्बन नंबर 1 इज़ प्राइमरी अल्कोहल, कार्बन नंबर 6 इज़ प्राइमरी अल्कोहल एंड रेस्ट आर सेकेंडरी अल्कोहल। Thus, from the above evidence, the structure of fructose is straight chain of 6 carbon atom, 5 OH at separate carbon on separate carbon atoms, ketonic group at C2। फ्रक्टोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं एक्सेस HiO4 विच इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होंगे
और हमें फॉर्मेल्डिहाइड देंगे। कीटोनिक ग्रुप CO2 बनाएगा और बाकी जितने भी कार्बन एटम हैं वो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड हमें देंगे। देखो इसको हमने कैसे बता सकता है, HiO4 आया, सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे नीचे वाले कार्बन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से टूटा। जब यहाँ से टूटा तो ये CH2OH तो बदल गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये अल्कोहल बदला एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फिर एक और HiO4 आया। अब तुम देखो, अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यहाँ से हुआ, एल्डिहाइड बदला एसिड में, और ये CHOH बजा CHO में। नेक्स्ट फिर एक HiO4 आया, फिर यहाँ से टूटा। अब ये टूटा CHO, ये बदला फॉर्मिक एसिड में, ये बदला एल्डिहाइड में, फिर HiO, अब फिर CHO है। वापस अभिक्रिया हुई, तो अब अभिक्रिया कैसे हुई, यहाँ से टूटा फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, और यहाँ से टूटा तो फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यहाँ से तो, इससे तो बना फॉर्मिक एसिड और इससे बना फॉर्मेल्डिहाइड। देखो ऊपर वाले से बना फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, इससे बना CO2, और इससे बना, क्योंकि एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड। यानी कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2 फॉर्मेल्डिहाइड, 1 का CO2 और 3 फॉर्मिक एसिड। तो अल्टीमेटली अगर ये संरचना है सही तो हमें ऐसा ही मिलना चाहिए था, और ये बात बिल्कुल सही है। ये संरचना अगर ऐसी है, वाकई ऐसी है, तभी हमें ये चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज जो है, क्या यही फाइनल स्ट्रक्चर है या इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है। थैंक यू।